संसद सत्र से पहले आज एनडीए और विपक्ष की शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक तो बेंगलुरु में विपक्षी नेता दूसरे दिन करेंगे मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन गठबंधन के नाम पर चर्चा होगी। पटना से जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी उन पर भी चर्चा की जाएगी। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में सुबह 11 बजे शाम को 4 बजे तक होगी विपक्षी बैठक। 26 दल के नेता कर रहे हैं शिरकत। आज विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी जाएंगी बेंगलुरु। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में आज 38 दल होंगे शामिल। दिल्ली के अशोक होटल में शाम को 5 बजे होगी बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल। शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। बिहार में हम पार्टी के जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर कसा तंज, कहा कि यूपीए के पास ना तो नियत है और ना ही नेता। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा कि अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। विपक्ष की बैठक के पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों की शिरकत। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मौजूद। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल होंगे। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक होगा। कांग्रेस की तरफ से रखी गई है डिनर मीटिंग। अनौपचारिक तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन के नाम पर चर्चा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तेजस्वी अखिलेश के साथ अपनी आई कार्ड शेयर की, लिखा कि हम एकजुट हैं। देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराएगी, बेंगलुरु पहुंचने पर बोले अखिलेश यादव। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी। पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर से हम नहीं लड़ेंगे। चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा। कर्नाटक के पूर्व सीएम मुंबई का तंज, जीरो में जीरो जोड़ने से कुछ नहीं होता है, महागठबंधन में कोई बंधन नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा का तंज, विपक्ष की एकता देखकर बीजेपी के रातों की नींद उड़ गई है। विपक्ष की बैठक पर बोले केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर की सलाह, गठबंधन तभी सफल होगा जब जनता के बीच जाए, ग्राउंड पर काम करे वर्कर। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, कहा कि घर वापसी हुई है। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा भी किया। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का दावा, 5 महीने में गिर जाएगी ममता की सरकार। बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुई हिंसा का मामला, बीजेपी ने जांच के लिए महिलाओं की समिति की गठन किया। पंजाब के गवर्नर और सीएम ने में फिर ठनी, खत लिखकर कहा कि 19 और 20 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र, कानून का उल्लंघन। एस जयशंकर सहित बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। गुजरात से चुने गए हैं 3 उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हो सकता है हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के मुद्दे पर बनाई कमेटी, विधानसभा में फडणवीस ने विपक्ष को दी जानकारी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर। सोमवार रात 11 बजे 206.1 मीटर। दिल्ली के आईटीयू पर अब भी जल भराव, सोमवार को लगा लंबा जाम, रेंग कर चल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में बाढ़ के बीच बड़ा मलेरिया और डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़, लोगों को हो रही है दिक्कत। बीजेपी का केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना, कहा कि दिल्ली में बाढ़ के बीच बेंगलुरु गए केजरीवाल, कांग्रेस का बाढ़ पर नहीं आया कोई बयान। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के मुआवजे पर उठाए सवाल, कहा कि एक परिवार को केवल 10,000, क्या है मजाक। राहुल गांधी की जनता से अपील, सीएम फंड में करे आर्थिक योगदान। उत्तर भारत के कई राज्यों में घर तबाह हुए हैं। अंबाला डिवीजन में जल भराव, 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के स्वामी घाट पर जल भराव, घर मंदिर में पानी में डूबे। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी में भरा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। आगरा में भी दिखा यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर, ताजमहल के करीब पहुंचा पानी। मेरठ में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी, लोगों को जरूरत की चीजें दी गई। बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर लोगों को पुलिस कर रही है अलर्ट। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 डैमेज हुआ, तेज बहाव में टूटा गेट। हरिद्वार के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, आज आम जनजीवन बेहाल। बारिश की वजह से इलाकों में जल जमाव, सड़क यातायात प्रभावित। देहरादून में बीती रात हुई तेज बारिश, तापमान में गिरावट। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हुआ, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अजमेर में बारिश के बाद फिर जल भराव, कई जगहों पर 4 फीट तक पानी भरा। एमपी के रायसेन में पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 को बचाया। हिमाचल में कुदरती आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने जाएंगे केंद्रीय टीम, गवर्नर ने दी जानकारी। कुल्लू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन और मौसम रहेगा खराब। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद। हिमाचल से करीब 300 इजरायली पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया, सभी पूरा तरह से सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। असम के मोरीगांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी करीब 20 गांवों में घुसा, मायंग इलाके में हजारों लोग प्रभावित हुए।
पीएम मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर में लगभग 710 करोड़ रुपए से हुआ यह नए टर्मिनल भवन का निर्माण। हर साल करीब 50 लाख यात्री इस टर्मिनल से यात्रा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तारीफ की, कहा कि दोनों की वजह से लखनऊ समेत यूपी में विकास। 9 साल में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। गृह मंत्री अमित शाह आज रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। अटल अक्षय ऊर्जा भवन में होगा कार्यक्रम। आज कोर्ट में पेश होंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। चार्जशीट पर होगी सुनवाई। पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया है आरोप। गुजरात के पाटन में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट के बाद बवाल, 2 गुटों की मारपीट में 7 घायल। दिल्ली का कंझावला हिट एंड ड्रैग मामला, रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय करके आदेश को सुरक्षित रखा। नितिन गडकरी को धमकी के मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और पीएफआई से। गौर रक्षी दत्त शरानंद जी पथमेरा महाराष्ट्र से मिले बाबा बागेश्वर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी नमन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं पथमेरा महाराज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। यूएपीए के तहत होगा एक्शन। आईएसआई के लिए करते थे काम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पुंछ में 2 घुसपैठिए ढेर किए गए। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर बीती रात नोएडा में एटीएस के कार्यालय से निकली। यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे पूछताछ की। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का लगा आरोप। एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। झारखंड के पतरातू में अमन साहू गिरोह के अपराधियों ने एटीएस के डिप्टी एसपी और पुलिस के केएसआई को गोली मारी। दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। घायल दोनों पुलिस वालों की हालत स्थिर। पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों ने चलाई तलाशी अभियान। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालासोर में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवाओं को बनाते थे निशाना। भुवनेश्वर में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बॉयज हाई स्कूल के साथ विलय के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लहराकर जताया विरोध। मुंबई में समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे लोग लाइफगार्ड के समझाने पर नहीं मान रहे। जोधपुर रेप के मामले पर एबीपी का प्रदर्शन। राजस्थान सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पुणे में 8 चीतों की मौत के बाद एक्शन सरकार ने पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान को पद से हटाया। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हरेली त्योहार। सीएम आवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम भूपेश बघेल ने गायों को चारा खिलाकर पूजा की। कृषि यंत्रों की भी पूजा की गई। परिवार के साथ झूला भी झूले। हरेली त्योहार पर सीएम आवास को पारंपरिक तरीके से सजाया गया। लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। लोक कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। क्रीमिया में कर्च पुल पर अटैक, 2 लोगों की मौत। ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगल में लगी आग हुई बेकाबू। कई घर जलकर खाक। स्पेन के ला पाल्मा में आग ने मचाई तबाही। 4000 से ज्यादा लोग बेघर। मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 मंजिला इमारत ढही। मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत। चीन में चक्रवाती तूफान तालीम का कहर। फुजियान प्रांत में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। हांगकांग में तालीम तूफान के कारण स्कूल एवं शेयर बाजार बंद किए गए। कई उड़ानें रद्द की गई। ब्रिटिश सेना ने लंदन में रानी कैमिला का पहला जन्मदिन मनाया। 41 तोपों की सलामी दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली जमकर कर रहे हैं प्रैक्टिस। जिम में बहाया पसीना। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव। अक्षर पटेल टीम में होंगे शामिल। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर कि एल राहुल फिर शुरू की बैटिंग प्रैक्टिस। राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे। वीवीएस लक्ष्मण कोच होंगे। एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 9 विकेट से हराया। साई सुदर्शन और अभिषेक ने जोड़ी 50। अभिनव गौतमी की जोड़ी ने आईएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। कोरिया के चोंगवोन को हराया। शॉटगन वर्ल्ड कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पृथ्वीराज ने मेंस ट्रैप इवेंट में दिलाई सफलता। सिंधु और श्रीकांत केरिया ओपन टूर्नामेंट में आज अपना अभियान शुरू करेंगे। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। 20 साल बाद फिर से शर्मन जोशी और साहिल खान की जोड़ी पर्दे पर मचाएगी धमाल। सैम खान फिल्म का करेंगे निर्देशन।